इंटरलॉकिंग सड़क को लेकर विवाद में वृद्धा की मौत, गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात। मृतका के बेटे ने मां की हत्या का लगाया आरोप, थाने में दी तहरीर। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। जनपद भदोही के थाना ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इब्राहिमपुर में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में गंभीर रूप ले लिया, जिसमें एक वृद्धा के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम इब्राहिमपुर में ग्राम प्रधान द्वारा गांव के मुख्य रास्ते पर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी रास्ते में मृतका चंद्रावती 65 पत्नी जीत नारायण यादव का वर्षों पुराना पक्का दालान बना हुआ था। आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान दालान हटाने को लेकर पिछले एक सप्ताह से प्रधान पति और मृतका के परिवार के बीच विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात एक बार फिर इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहा-सुनी और झगड़ा हो गया। परिजनों का आरोप है कि प्रधान पति सहित 5 अन्य लोग उसके दरवाजे पर आकर विवाद करने लगे। इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में चंद्रावती गिरकर बेहोश हो गई। आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर और आई रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के परिजनों ने विपक्षियों पर मार पीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना ज्ञानपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर गांव में संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। यादव है, पुत्र श्रीजीत नारायण यादव, ग्राम इब्राहिमपुर, पोस्ट धीरपुर, जनपद संतरदास नगर भदोही का निवासी हूँ सर। हमारे यहाँ सर कल रात में दिनांक 9 तारीख को अचानक 9:15 बजे रात में जो है एक शराब पी करके व्यक्ति आया, जो कि हमारे गांव के ग्राम प्रधान का जो है पिता लगता है। तो वो जो है अपने दल बल के साथ जो है, क्योंकि वो बाहुबल में भी और दनबल में एक्टिव रहते हैं, तो वो आकर के हमारे पिताजी को, माताजी को जो है अचानक से, जो पिताजी मौके पर मौजूद नहीं थे, माताजी को धक्का दिया और वहां से अंदर से पिताजी जैसे आए बाहर, तो हम भी छत पे खाना खा रहे थे, तो जैसे ही हम बाहर आए सर, सब भागे यहाँ से गाली गलौज करते हुए। माताजी मुंह के बल गिरी हुई पड़ी थी और वो उठ नहीं पा रही थी बिल्कुल। तो माताजी को धक्का दिया, मारा पीटा या क्या किया? ये मारा पीटा सर, उसमें मारने के जैसे हम उस बचाने के चक्कर में हमको भी चोटें आई और वो संख्या में अधिक थे। और माताजी की जैसे चोट लगने की वजह से वो चोट लगी कि नहीं लगी सर, जैसे वो मतलब मुंह के बल गिर गई। ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा, क्या हुआ, जैसे वो उठ नहीं पाई। हम वहाँ तुरंत, यहाँ पे हमारे बगल में एक डॉक्टर हैं, वो विकलांग भी हैं, सुरेंद्र जी, तो उनके पास में दौड़ गया, वो ले आए। फिर हम तुरंत ही अपनी बाइक उठा करके, जब तक वहाँ से अंदर से मेरे भाई साहब भी आ गए, हम एक डॉक्टर सुरेंद्र रोड पे ही रहते हैं, उनको लेके आए और फिर गांव की ही एक गाड़ी से लेकर के हम लोग उनको बाहर के लिए बड़े डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाने लगे। तो फिर एक एम्बुलेंस के माध्यम से जो है उनको ले जाया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल ले जाया गया सर। जिला अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ से डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिए और रेफर करने के बाद सर जी वो वहाँ पे मतलब स्थिति तो नाजुक बता दिए थे। और इसके बाद जो है ऑक्सीजन वगैरह लगा करके एम्बुलेंस से हम लोग लेके गए। हम लोग जीवन दीप के वहाँ पे हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाई थोड़ी बहुत, जो एम्बुलेंस के डॉक्टर जो ड्राइवर था उसने थोड़ा बहुत एम्बुलेंस की और बड़ा व्यवस्था बना, पहुँचने में कमी ना हो जाए। लेकिन औराई वहाँ से रास्ते में, औराई जाते समय रास्ते में मतलब तबीयत उनकी अचानक से बिगड़ने लगी, तो हम लोग सूर्या ट्रामा सेंटर चले गए। सूर्या ट्रामा सेंटर जाने के बाद वहां से फिर सब वो मतलब बोल दिए आप बनारस मत लेके जाइए। तो आप आरोप क्या लगाना चाहते हैं विपक्षियों के ऊपर? कि उनके आरोप है सर कि वो आज से नहीं, वो पिछले 1 सप्ताह से जो है हमारे पिताजी कार्डियो पेशेंट हैं और माताजी भी इस तरह की पेशेंट हैं। पेशेंट क्या, वो मतलब बीपी की पेशेंट थी। तो जैसे ये हमारे पिताजी हैं सर, और हम इस कई बार हमने निवेदन भी किया कि आप इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल बात मत करिए। जो भी है आपका यहाँ पे जो रास्ता बन रहा है, आप थोड़े कम पड़ रहा है, आप इसमें से ले जाइए जहाँ से पुराना रास्ता गया हुआ। ये सर रास्ता बनने के लिए गाड़ी जो पड़ा हुआ है, ईंट पड़ी हुई है,
तो इस ईंट के लिए जो है हमने बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपके लिए आपके कार्य की जांच कराएंगे। कार्य की जब जांच कराने के लिए हमने बात रखी सर, तो फिर वो आकर के इस तरह की कार्रवाई अचानक से बोले कि जैसे आपका ये मकान हम जेसीबी लगा के ढहवा देंगे, यही केवल बाउंड्री नहीं गिराएंगे, मकान ही तुम लोगों का गिरा देंगे, तुम लोग कहाँ रहोगे। ये कौन कर रहा था? ये प्रधान का पूरा परिवार कहता है सर। प्रधान का हाँ, परिवार का था। इसके परिवार में सम्मिलित है जैसे राम श्रृंगार यादव है, एक सत्य प्रकाश यादव है, राकेश यादव है, और एक उसकी जो ग्राम प्रधान है रेखा यादव है, और ये एक दो बंदे उसमें और भी हैं, सब सम्मिलित हैं। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हम सर इसमें चाहते हैं इसमें स्पष्ट और न्यायिक जांच होनी चाहिए, और बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी माता जी को अन्याय जगह न्याय मिलना चाहिए। इस संबंध में आपने तहरीर दे दी था? जी सर, थाने में तहरीर मैंने दे रखी है। तो वहाँ से अभी आपकी माता जी की बॉडी आई कि नहीं? नहीं सर, अभी तक बॉडी का कोई पोस्टमार्टम करवाएंगे? जी पोस्टमार्टम करवाएंगे सर। बॉडी के लिए पंचनामा जानकारी मिली है कि पंचनामा ज्ञानपुर के लिए जो है वो रेफर हो गया है।